दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब भी महाभारत के सबसे बड़ी पापी का नाम लिया जाता है, लोगों के मन में सबसे पहले दुर्योधन, शकुनी, दुशासन या कर्ण का नाम आता है। कोई दुर्योधन के अहंकार को दोष देता है, कोई शकुनी की कुटिलता को और कोई दुशासन की क्रूरता को। लेकिन यदि महाभारत को गहराई से देखा जाए तो एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सबसे बड़ा पापी केवल वही करता है जो अन्याय करता है, या फिर वह भी उतना ही दोषी होता है जो अन्याय होते हुए देखता है और चुप रहता है? यह कहानी उस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रही है। हस्तिनापुर की राजसभा अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। विशाल स्तंभ, स्वर्ण जटिल सिंहासन और देश विदेश से आए विद्वानों की उपस्थिति उस सभा की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, कृपाचार्य जैसे ज्ञानी थे और धृतराष्ट्र जैसे राजा थे। लेकिन एक दिन वही सभा इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो गई। उस दिन द्रौपदी को सभा में लाया गया, उसका अपमान किया गया, उसको सम्मान को चुनौती दी गई। द्रौपदी ने पूरी सभा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसकी वाणी में साहस था। उसने पूछा, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को हार चुका हो तो क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? यह प्रश्न केवल कानून का नहीं था, यह धर्म का प्रश्न था, यह न्याय का प्रश्न था, यह मानवता का प्रश्न था। लेकिन सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी ने एक एक करके सभी महान लोगों की ओर देखा। भीष्म मौन थे, द्रोणाचार्य मौन थे, कृपाचार्य मौन थे, धृतराष्ट्र मौन थे। सभी जानते थे कि अन्याय हो रहा है, फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। उस दिन द्रौपदी अकेले नहीं थी, उस दिन धर्म भी अकेले खड़ा था। और शायद उसी क्षण महाभारत के बीज बो दिए गए थे। समय बीतता गया, पांडव वनवास चले गए। उन्होंने जंगलों की कठिनाइयों को सहा, कभी भूख, कभी प्यास, कभी अपमान, कभी संघर्ष। लेकिन उनके हृदय में एक घाव लगातार जीवित रहा। दूसरी ओर दुर्योधन अपने वैभव में डूबा रहा। उसे लगता था कि उसने सब कुछ जीत लिया है, राज्य भी, शक्ति भी, सम्मान भी। लेकिन इतिहास गवाह है कि अहंकार हमेशा इंसान को उसकी सीमाओं में अंधा बना देता है। वर्षों बाद जब वनवास समाप्त हुआ, तब श्री कृष्ण स्वयं शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने कहा, पांडवों को उनका पूरा राज्य मत दो, केवल 5 गांव दे दो। यह एक बहुत छोटा प्रस्ताव था, इतना छोटा कि एक विशाल साम्राज्य के लिए उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन दुर्योधन का अहंकार उससे भी बड़ा था। वह हंसा और बोला, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा फिर मौन रही। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की, और इसी मौन ने युद्ध को जन्म दे दिया। कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। धरती कांप रही थी, शस्त्र चल रहे थे, शंख बज रहे थे। हजारों रथ और लाखों सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन यह युद्ध केवल राज्य का नहीं था, यह युद्ध मानव स्वभाव की कमजोरियों का भी था। अहंकार बनाम विनम्रता, लोभ बनाम संतोष, अधर्म बनाम धर्म। युद्ध शुरू हुआ। हर दिन हजारों योद्धा मारे जाने लगे। हर शाम किसी घर की का दीपक बुझने लगा, किसी माँ की गोद सूनी होने लगी, किसी पत्नी का सहारा छीनने लगा। लेकिन युद्ध की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक अभी बाकी थी। वह था अभिमन्यु का बलिदान।
अभिमन्यु युवा था, उसकी आंखों में साहस था, उसके हृदय में धर्म के प्रति अटूट विश्वास था। जब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया तब उसे भेदने चला वाला कोई और नहीं था। अभिमन्यु आगे आया, उसने कहा, मुझे भीतर प्रवेश करना आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। फिर भी वह पीछे नहीं हटा और अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसने अद्भुत वीरता दिखाई, एक एक करके अनेक योद्धाओं का सामना किया, लेकिन फिर युद्ध के नियम तोड़ दिए गए। कई महारथियों ने मिलकर एक अकेले युवक को घेर लिया, उसके हथियार तोड़ दिए गए, उसका रथ नष्ट कर दिया गया और अंततः उसे निर्दयता से मार दिया गया। उस दिन केवल अभिमन्यु नहीं मरा था, उस दिन युद्ध के नियम भी मर गए थे। और फिर वही प्रश्न सामने आया, क्या दोष केवल उन लोगों का था जिन्होंने हमला किया, या उनका भी जिन्होंने सब कुछ देखा और चुप रहे? दिन बीतते गए, युद्ध अपनी अंतिम चरण में पहुंच गया। एक एक करके सभी महान योद्धा धराशायी हो गए। अंततः दुर्योधन भी पराजित हुआ, कुरुक्षेत्र शांत हो गया। लेकिन उस शांति के हजारों चीखों की गूंज छिपी हुई थी। युधिष्ठिर युद्ध भूमि में खड़े थे, उनके सामने जीत थी, लेकिन उनके भीतर कोई खुशी नहीं थी। वे धीरे धीरे भीष्म पितामह के पास पहुंचे, जो सरसैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस महाविनाश का सबसे बड़ा कारण कौन था? भीष्म ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी, फिर धीरे से बोले, इस विनाश का दोष केवल किसी एक व्यक्ति पर नहीं है। युधिष्ठिर ध्यान से सुनने लगे। भीष्म ने कहा, दुर्योधन का अहंकार दोषी था, शकुनी की कुटिलता दोषी थी, दुशासन की क्रूरता दोषी थी, लेकिन उनसे भी बड़ा दोष उन लोगों का था जिन्होंने सत्य जानते हुए भी मौन धारण किया था। यह सुनकर युधिष्ठिर गंभीर हो गए। भीष्म आगे बोले, जब अच्छे लोग अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं तब बुराई को शक्ति मिल जाती है। यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि संसार केवल बुरे लोगों की वजह से नहीं बदलता। कई बार संसार इसलिए बदल जाता है क्योंकि अच्छे लोग सही समय पर बोलते नहीं हैं। यदि सभा में किसी एक व्यक्ति ने द्रौपदी के पक्ष में आवाज उठाई होती, यदि किसी एक व्यक्ति ने दुर्योधन के अहंकार का विरोध किया होता, यदि किसी एक व्यक्ति ने अधर्म के सामने खड़े होने का साहस दिखाया होता, तो शायद महाभारत कभी नहीं होता। इसलिए यदि कोई पूछे कि महाभारत का सबसे बड़ा पापी कौन था, तो उसका उत्तर केवल एक नाम नहीं होगा, वह होगा अहंकार, लालच, प्रतिशोध और सबसे बढ़कर वह मौन जिसने अधर्म को बढ़ते देखा। क्योंकि बुराई की सबसे बड़ी शक्ति बुरे लोगों में नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी शक्ति अच्छे लोगों की चुप्पी में होती है, और यही महाभारत की अमर सीख है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम, हर हर महादेव।